हेलो बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे किसी पार्टिकल का जब हम जो है लेंस को डिस्प्लेस कर दिए हैं x सेंटीमीटर या x यूनिट। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d है, एक लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ f है और इससे u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यानी कि लेंस से स्क्रीन तक का लेंथ जहाँ पे इमेज बन रहा है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस यू। अब मान लेते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस d बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, वही चीज़ लिखा है, स्क्रीन इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि जो स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके फोकल लेंथ का 4 गुना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन का लेंथ नहीं बल्कि लेंस से स्क्रीन की दूरी। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी जो है वो लेंस के फोकल लेंथ से 4 गुना बड़ा होना चाहिए। अर्थात d जो है वो कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम 4f के बराबर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इस पोजीशन पे लेंस जो बनाएगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन पर एक इमेज, ठीक है, और जिस मेथड से बनाएगा उसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। और ये जो है यूज होता है लैब में, ठीक है, फाइंड करने में, डिटरमाइन करने में कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है। अब अगर इसको प्रूव करना है तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है कन्वेक्स लेंस से और उसका फोकल लेंथ f है। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, स्क्रीन पे बन रहा है तो d माइनस यू। लेंस फार्मूला लगा दिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v की जगह पे d माइनस यू और u की जगह माइनस यू बराबर 1/f। तो जब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/d माइनस यू प्लस 1/u बराबर 1/f। एलसीएम दोनों का u d माइनस यू प्लस d माइनस यू बराबर 1/f। ये गया तो कितना बचा, d बाय यू d माइनस यू बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिए तो df बराबर क्या कहते हैं, यू डी माइनस यू स्क्वायर। जब इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस डी एफ बराबर 0। यही है। और हम लोग पढ़े थे ना कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 हो तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है माइनस डी और सी की जगह पे क्या है डी एफ। तो बस इसी इक्वेशन में बी की जगह पे डी प्लस माइनस, फिर यहाँ पर बी की जगह पर एक चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, u बराबर डी प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df बटा 2। अब यहाँ से d कॉमन ले लिए तो क्या बचा, u बराबर डी प्लस माइनस अंडर रूट डी इंटू डी माइनस 4f बटा 2। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि अगर d 4f से छोटा है, फॉर्मूला क्या निकाले थे, u बराबर d प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या d माइनस एफ बटा 2। अभी अगर d जो है 4f से छोटा है, कोई भी डिजिट रखे देख लीजिए, 3f दिखिए, 3f रखे तो कितना बचेगा अंदर में, d प्लस माइनस अंडर रूट 2। अगर मान लेते हैं कुछ भी रख दीजिए तो आंसर निगेटिव में आएगा, ठीक है, और निगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है बेसिकली, जनरली, सामान्य रूप से। तो इसीलिए u जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर d बराबर 4f है, मान लीजिए इसी फार्मूला में यहाँ पर 4f रख दिए, देखिए d प्लस माइनस 4f, ठीक है, यहाँ 4f था, माइनस 4f बटा 2, ये गया तो क्या बचा 0। अर्थात यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस क्या हो जाएगा 2d/2, ठीक है, क्या हो जाएगा d/2। और ये इसका एक ही पोजीशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है।
अगर डी जो है वो 4f से बड़ा हो जाए तो ऑब्जेक्ट की ये दोनों पोजीशन जो है पॉसिबल है। कौन कौन? u बराबर डी प्लस अंडर रूट डी डी माइनस 4f/2 और u बराबर, इसको u1 मान लेते हैं, इसको u2 मान लेते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला जो कि रियल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि i1 जो है वो इमेज लेंथ है एक पोजीशन पे और i2 जो है इमेज लेंथ है सेकेंड पोजीशन पे और o जो है वो ऑब्जेक्ट लेंथ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर v1 और v2 निकालेंगे। तो यहाँ u1 बराबर क्या हो जाएगा? इतना। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा? u1 बराबर अगर इतना है तो v1 बराबर कितना? d माइनस u1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे d माइनस और इसकी वैल्यू रख के तो हमें ये प्राप्त होगी। ठीक है, u2 बराबर कितना है? ये है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे v2 बराबर d माइनस u2 तो हमें कैलकुलेशन में ये प्राप्त होगा। ठीक है, अभी देखिए हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन v बटा u भी होता है। तो हमने m1 बराबर लिखा i1 बटा o बराबर v1 बटा u1 और m2 बराबर लिखा i2 बटा o बराबर v2 बटा u2 और बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इक्वल वैल्यू आया u1 का v2 और u2 का v1 के साथ। ठीक है, अगर हम बैक में जाकर देखें तो देखिए यहाँ जो u1 है, यहाँ जो v1 है वही u2 है और यहाँ जो v2 है वही क्या है? अपना u1 है। ये वैल्यू बराबर, ये वैल्यू बराबर। तो हम अगले स्लाइड में इसको डायरेक्ट क्या कर दिए? काट दिए पुट करने की जगह। तो क्या बचा? i1 इंटू i2 बाई ओ स्क्वायर बराबर 1। तो o बराबर कितना? ठीक है, यहाँ पर देखिए i1 इंटू i2 बराबर ओ स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एमसीक्यू में बार बार पूछता है, खास करके बिहार बोर्ड में। अभी मान लीजिए कि फोकल लेंथ निकालना है, मैंने जैसा पहले ही कहा था आपको कि हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2, यही लिखा है मैंने। अभी देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया u1 की वैल्यू और यहाँ पे मैंने रख दिया u2 की वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना? 2। ये हो जाएगा d प्लस, अब इतना लिख देता हूँ डी स्क्वायर माइनस 4df और यहाँ पर हो जाएगा माइनस d माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बराबर x। ये टर्म गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 गया तो क्या बचा? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बराबर x। अब स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4df, अर्थात f बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4d। यही प्रूव करना था। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्रूव हो जाएगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आया बड़े में से छोटे वाले को घटा देना है। क्लियर है? अब कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि कैसे होगा। मान लेते हैं कि ये एक लेंस L1 है जिसकी फोकल लेंथ f1 है और ये एक लेंस L2 है जिसकी फोकल लेंथ f2 है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से u है और इमेज का डिस्टेंस यहाँ से v है, ये नहीं है, यहाँ से v है। मान लेते हैं कि ये जो है लेंस 1 v1 इमेज बनाया जो कि दूसरे लेंस के लिए जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखिए। फॉर लेंस L1 हम जानते हैं लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन लेंस 1 का फोकल लेंथ f1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? v1। क्या हो जाएगा? v1। उसी प्रकार से फॉर लेंस L2, अब यहाँ पर भी होगा 1/v माइनस 1/, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस साइन फार्मूला में, माइनस 1/, ठीक है, कितना? v1 बराबर 1/f2। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मान लिए? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सम कर देते हैं। हम लिखेंगे
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 1 बाय भी, ठीक है, 1 बाय, यहाँ पे देखिए क्या है, v1 है ना, और फिर है -1 बाय u प्लस 1 बाय v माइनस 1 बाय v1 इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। इससे ये कैंसिल, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि इस इक्विवेलेंट सिस्टम का फोकल लेंथ f है, पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ क्या है, f है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर 1 बाय f, लेंस फार्मूला से इसको इक्वेशन ए मान लिए, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन ए इसको मान लिए हैं और इसको इक्वेशन बी मान लिए। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, यानी 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। क्यों भैया, क्योंकि दोनों में एक टर्म जो है कॉमन है, ये भी 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर है और ये भी जो है 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर है, दोनों का LHS बराबर, तो दोनों का RHS भी आपस में बराबर। अब ये दो लेंस था तब हुआ, अगर मान लीजिए n लेंस कनेक्टेड हो, n लेंस कनेक्टेड हो इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय f बराबर समेशन i बराबर 1 से लेके n तक 1 बटा fi। अब देखिए इसी को कहते हैं ना, अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका, f1 बट f2 प्लस 1 बाय f3 प्लस डॉट डॉट। अब ये भी बिहार बोर्ड के MCQ में पूछता है, मैंने एक साल क्वेश्चन देखा था, पूछे हुए था कि f1 बाय f इस तरीके से, दोनों का LCM f1 इंटू f2 प्लस f1, यानी f बराबर कितना, f1 इंटू f2 बटा f1 प्लस f2, इस तरीके से MCQ में दिए हुए था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मैं फिर आपके लिए एक डेरिवेशन लेके आऊँगा। थैंक यू।